अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून रशीद है और मैं करंटली जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने एजेके पीएससी और एफपीएससी में बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और लास्ट टाइम जो एजेके पीएससी का टेस्ट हुआ था उनकी बेसिस पे मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। इससे पहले मैं एफआईए में था और उससे पहले मैं ओजीडीसीएल इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो एजेके पीएससी का न्यू एड आया है उसमें 1078 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं और फरवरी में एटीएस और एनटीएस के तहत कुछ और पोजीशंस भी अनाउंस होनी है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बल्क में पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। एक और चीज़ कि एजेके एक ऐसा रीजन है, एशिया का ऐसा रीजन है जिसमें तकरीबन 17 से 24 बंदों पर एक सरकारी अफसर है। तो आज के बाद शायद ही ऐसा हो कि इतनी ज़्यादा पोजीशंस अनाउंस हों। तो ये आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टफ कंपटीशन है। तो इस बार जो फिल्टर लगेंगे वो भी टफ होंगे। जब आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा तो टफ क्राइटेरिया सेट करेंगे। जो भी एजेके पीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं या जो मशीनरी है वो आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए टफ कंपटीशन सेट करेंगे। पहले एमसीक्यूज बेस्ड जो भी पेपर होता था वो इस टाइप का होता था कि कुरान पाक में टोटल सूरतें कितनी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये पूछा जाएगा कि सूरे यासीन में लफ्ज़ मुबीन कितनी दफ़ा आया है। पहले ये पूछा जाता था कि कुरान पाक में कितने सजदे हैं, लेकिन अब की बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पहला सजदा किस सूरत में आया है या किस पारे में आया है। इसी तरह पहले ये पूछा जाता था कि कुरान पाक में टोटल नबी कितने नबियों का जिक्र आया है, लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी दफ़ा आया है। चूँकि लोग एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करते हैं तो वो मार खा जाएंगे। अब आप लोगों ने डिटेल स्टडी करना होगी। कुछ लोगों को डिफरेंट फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज की फाइलें शेयर कर दी जाती हैं। उनमें मैं आपको बताऊँ कि मोस्टली डेटा आउटडेटेड होता है या उनमें काफ़ी एरर्स आ चुके होते हैं, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। जैसे पहले पंजाब के डिस्ट्रिक्ट 36 होते थे, लेकिन अब उसके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुके हैं। उसके डिस्ट्रिक्ट्स अब सुबह पंजाब के 42 हो चुके हैं, उसकी 11 डिवीजन्स हैं। इसी तरह बाकी जो सूबे हैं उनके भी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुके हैं। इसी तरह जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट पहले 8,848 मीटर होती थी, वो अब 8,849 मीटर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल स्टडी से आएंगी। तो इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में और एजेके में ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो जो लोग उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं बताऊं कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। मैंने पहले बहुत से एजेके पीएससी के जो पेपर्स होते हैं उन पे वीडियोस बना चुका हूं जो मेरे चैनल्स पे अपलोड हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन आज जो मेरा स्पेशल फोकस होगा वो गेट पे होगा। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें नंबरों की तकसीम इस तरह है कि इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, उर्दू के 20 मार्क्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और कश्मीर स्टडीज़ के 15-15 मार्क्स हैं, जबकि करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और एवरीडे साइंस के 10-10 मार्क्स हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इंग्लिश की तैयारी के लिए आप मैट्रिक का जो इंग्लिश ग्रामर है वहाँ से आप सारी चीज़ें तैयार करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करें, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करें, उसके बाद टेंसेस तैयार करें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंडीशनल। इससे आप लोगों का ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। जबकि वोकेब के लिए, वोकेब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगी। मैं एक चैनल रिकमेंड कर दूं कि इंग्लिश विद रानी मैम एक इंडियन लेक्चरर हैं, यूट्यूबर हैं,
वहाँ पे उनका चैनल है, वहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं वो केप की। उर्दू के लिए आप लोग मैट्रिक का जो उर्दू ग्रामर है वो तैयार करें, उससे आपकी उर्दू ग्रामर कवर हो जाएगी। जबकि वहाँ उसी मैट्रिक का 9th 10th का उर्दू, वहाँ से शख्सियात तैयार करें, बाकी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। फिर इस्लामिक स्टडी के लिए अगर डिटेल स्टडी करें तो अर्रहीकुल मख्तूम से आपकी सीरत कवर होगी और बाकी चीज़ें आपने इबादात और अकायद आप लोगों ने कवर करने हैं। फिर करंट वर्ल्ड अफेयर के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी आपने कवर करनी होगी और उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स जो आजकल आपको पता है कि 2024 इलेक्शंस का साल है, इलेक्शन तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में होंगे इस बार, तो वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी होंगी। फिर कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, किस मुल्क का सदर है, वो चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँ MCQs प्लैनेट के नाम से या पाक MCQs के नाम से। MCQs प्लैनेट पे मंथ वाइज वीडियो आती है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर EDS जो एवरीडे साइंस है, उसके लिए आप 6 से 8 तक की साइंस और कंप्यूटर की बुक और फिर 9th और 10th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये कवर करें तो आपका ये वाला गेट का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं अपने चैनल पर डायनेमिक उस्ताद के नाम से मेरा चैनल है, इस पे आप जाएं, मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से रिसर्च करके फिर उनको आसान अल्फाज में वहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहाँ से आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद ये कि अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे मेमोराइजेशन ट्रिक्स के थ्रू भी मैं आपको याद करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।